और उसकी कुंडली भी देखी है। सर बताइए कि कब तक ये आदमी उसको इतना सपोर्ट करता रहेगा साहब मोदी? अल्टीमेटली एक दिन तो ऐसा आएगा कि जब उसका सपोर्ट बेस हट जाएगा। हो सकता है तब तक इतनी दौलत हो जाएगी कि बाकियों को भी खरीद ले। आज नरेंद्र मोदी को खरीद लिया, कल को दूसरों को खरीद लेगा। पर ये सितारों की चाल भी तो कुछ होती है ना सर। जरा उस पर बात करेंगे सर। अडानी जी, सिद्धांत जी, सिद्धांत जी। अ, आपकी आवाज थोड़ी सी रुक गई थी, लेकिन मैं आपका मूल प्रश्न समझ गया। अ, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दर्शक मित्रों को प्रणाम और आपको फिर से नमस्कार। गौतम अडानी जी की कुंडली का आकलन मैं पहले दे चुका हूँ, आज फिर उसको थोड़ा-सा रिपीट बताने की कोशिश करता हूँ। लोग आशावान ना रहें इस बात को लेकर कि गौतम अडानी जी का कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि मैं बड़ा स्पष्ट पिछले पिछले तो नहीं, लेकिन 2-3 प्रोग्राम पहले मैं यहाँ बोल चुका हूँ, अगर किसी को याद हो कि अडानी जी की कुंडली का जो दबाव वाला समय है थोड़ा, वो अक्टूबर 2027 तक है। अक्टूबर 2027 तक अगर वो फँसे या किसी मुश्किल में पड़े या कोई उनको नुकसान हुआ या किसी गलत डिसीज़न की वजह से कोई समस्या अगर उनको हुई, तो वो 2027 अक्टूबर तक ही हो सकती है। उसके बाद शनि की अंतर्दशा शुक्र में उनको शुरू होगी अक्टूबर 27 से 2030 तक। कुछ नेट रुक रहा है सर आपका, मुझे ऐसा लग रहा है। सिद्धांत जी। जुड़ा हुआ है। 10th हाउस से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है उनका शनि की अंतर्दशा का नक्षत्र। तो शनि की अंतर्दशा उनको वापस बहुत मजबूत बना देगी 2027 में, जो वर्ष अक्टूबर में बता रहा हूँ, अक्टूबर 2027 से। अडानी जी की जो कुंडली की स्थिति है, 2014 तक लगभग ऐसी ही है। शायद उनका भाग्य साथ ना दे रहा होता तो उनको मदद भी तो इतनी नहीं मिल रही होती ना, ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है। 2014 से ही 2000 अच्छा, ये तो मैं फिर बार-बार बोल बैठता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं आप सरकार पे उँगली उठा रहे हैं बोलकर या उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि गौतम अडानी जी का उत्थान 2014 के बाद ही शुरू हुआ है और ये शुक्र की महादशा जो उनकी चल रही है, 2034 तक लगभग उनकी स्थिति ऐसी की ये ऐसी आपकी ओर से, तक तो आपकी ओर से सर नेट अटक मामला रहा है सर। निपटा आपकी समझिए। ओर से, अब आपकी ओर से नेट अटक रहा है सर। नहीं, नहीं, पता नहीं क्या चक्कर, लेकिन बीच में नेट जो मेरा होल्ड कर रहा है, हाँ, हाँ, होल्ड होल्ड कर रहा है। ओके, हाँ। तो कैरी ऑन सर। ये 2033 तक यानी अक्टूबर 2027 के बाद लगभग 2033 34 में तो महादशा ही पूर्ण होने वाली है। सूर्य की महादशा आने तक गौतम अडानी जी की स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। अक्टूबर 27 तक अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हुई, यानी अगला 1 साल या 1.5 साल और है, जिसमें वो किसी मुश्किल में अगर पड़े तो, अदरवाइज़ नहीं, लेकिन अदरवाइज़ कोई अमरीका लेकिन अमेरिका का जो फैसला है 2027 से पहले आ जाएगा सर, अदालतों का। हाँ, वो मैं वही टाइम फ्रेम तो आपको बता रहा हूँ कि अक्टूबर 2027 के पहले तक अगर कोई बात अगर उनके खिलाफ जाती है, तो अलग बात है। अदरवाइज़ कोई पॉजिटिव साइन उनकी कुंडली में भी या नेगेटिव साइन कहूँ उनकी कुंडली की दृष्टि से, तो कोई नेगेटिव साइन नहीं है। नेगेटिव साइन अभी है जो चल रहा है ये समय। बृहस्पति की अंतर्दशा, बृहस्पति राहु के नक्षत्र में है,
झंझटों में वो फँस रहे हैं बार-बार, और ये जैसे एलआईसी वाली बात भी उभर कर सामने आ गई, तो ये उनके लिए एम्बैरेसमेंट वाली स्थिति है। तो ये एम्बैरेसमेंट जो है अक्टूबर 2027 तक रहेगी। और इसमें दूसरी बात, इसमें खास बात और भी है कि अमेरिका का जजमेंट तो 2027 से पहले आ ही जाएगा। लेकिन मोदी जी के ऊपर एक और भी इल्जाम है कि जो पिछली नवंबर का जो समन इशू किया हुआ है, 2 बार समन इशू हो चुके हैं अमेरिका से, और मोदी को गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिए गए। 1 साल से इन्होंने हैंड ओवर नहीं किया अडानी को, उसको रोक के रखा हुआ है। मतलब इतनी ज्यादा मतलब उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि मैं समन तक नहीं पहुंचने दूंगा इसको तक, आप चोट क्या पहुंचाएंगे उसको सर। ये भी हो सकता है ना कई बार, लेकिन आदमी फिर खुद चोट चोट खा जाएगा तब क्या करेगा सर। हाँ, अगर वैसा ही कुछ हुआ तो होगा। अदरवाइज़ इस पे हम क्या बोल सकते हैं, सरकारी निर्णय है और किसी की भी परवाह किए बगैर निर्णय लिए जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल आँखों के सामने नज़र आ रहा है। और अडानी जी की कुंडली की स्थिति जो है 14 से 34 तक महादशा उनको ऐसी मिली हुई है, जैसे अभय मुद्रा जैसी एक महादशा उनको मिल गई है। तो इसका मज़ा ले रहे हैं। लेकिन मैं एक ज्योतिषी हूँ, ज्योतिष के तौर पे एक ज्योतिषीय प्रवाद वाक्य के तौर पे यही कहना चाहूँगा कि समय रहता नहीं है किसी का। कहीं न कहीं आकर तो अति कहीं न कहीं आकर तो रुकती है। कहीं न कहीं तो आकर फिर उनको स्टॉप होना पड़ेगा। क्योंकि मंगल की जो महादशा भारतवर्ष की शुरू हुई है, ख़ैर इसमें मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए। नहीं वही, अल्टीमेटली अडानी साहब अभी एंजॉय कर रहे हैं, तो कहते हैं ना सब दिन होता ना एक समाना। ठीक है, आपको भाग्य तो साथ दे रहा है, लेकिन कई बार आपके जो कर्म है या जो आपके पाप हैं वही आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, और वही आपको बाद में अच्छा भाग्य होने के बावजूद भी शायद वो पाप कर्म जो है वो आपकी नैया डुबो देते हैं। भाग्य तो अनिल अंबानी का भी बहुत अच्छा था सर, मुकेश अंबानी से ज्यादा दौलत मिली थी उनको, लेकिन कर्म ऐसे थे कि खुद तो डूबे, पता नहीं किस किस को साथ ले डूबे साहब। ये भी तो हुआ है ना सर, कर्मों का भी खेल तो होता है ना। हाँ, तो वही वही कुछ परिवर्तन अगर आएगा तो ज़ाहिर है एक समय के बाद, एक समय सीमा के बाद ऊपर उछली हुई गेंद को नीचे आना पड़ता है। तो वही वही होगा। अ, समय और काल का चक्र जो ऐसा चल रहा है इस वक़्त, और ऐसी ही स्थिति है कि बहुत सी बातें हम बोल ही नहीं रहे, बोलना ही नहीं चाह रहे। क्या बोले मतलब टाइप की बात है। आप मतलब वो सलमान खान की एक फ़िल्म में एक संवाद था ना कि हम तुझ में इतने छेद करेंगे, तो कहाँ से साँस ले तो कहाँ से साँस छोड़े वाली स्थिति है। तो नैतिकता का दामन इस स्तर तक छोड़ दिया गया है कि आप एक बात के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उसके पहले ही दूसरी घटना भी हो जा रही है और आखिर में आप हर चीज़ का विरोध करने को बाध्य हो जा रहे हैं, तो फिर सामने वाला आपको बोलता है कि आप तो हर बात में नकारात्मकता ढूँढ रहे हैं। सकारात्मक सोचिए। सकारात्मक सोचिए कि हमारे देश के एक उद्योगपति पूरे विश्व के सबसे बड़े उद्योगपति बनने जा रहे हैं। हमारा सीना गर्व से फूल गया और हम एक टूटी हुई टूटे हुए कप प्लेट में चाय पीते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति बहुत बड़े आदमी बन गए। विश्व में उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं। और ये बोलते हुए अपनी बारिश के मौसम में अपनी झोपड़ी में गिरते हुए पानी को रोकने के लिए प्लास्टिक लगाना शुरू कर दिया बंदे ने। ये स्थिति बनती जा रही जी। है।